Good morning, students. As I have teach law of conservation of mass yesterday, then today I will teach some numerical concepts on the conservation of the mass. Okay, first problem is sodium carbonate. Sodium carbonate Na2CO3 reacts with एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट। इसका मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला CH3COOH। ठीक है, टू फॉर्म सोडियम एथेनोएट। क्या बनाएगा? सोडियम एथेनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड CH3COONA, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर। एक्सपेरिमेंट लिया, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम एथेनोइक एसिड से, टू फॉर्म 8.2 ग्राम सोडियम एथेनेट। ये जो फॉर्म हो रहा है सोडियम एथेनोएट CH3COONA, तो ये क्या कितना बन रहा है? 8.2 ग्राम। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर 0.9 ग्राम। शो दैट दिस डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने पढ़ाया। कह रहा है कि इसको शो करिए कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं। चलो देखते हैं। पहले तो हम लोग रिएक्टेंट ले लें। दीज साइड्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट। सोडियम कार्बोनेट एंड एथेनोइक एसिड आर द रिएक्टेंट। बताया मैंने, रिएक्टेंट है ये। दीज आर द प्रोडक्ट्स। लेफ्ट राइट हैंड साइड कंपोनेंट्स ऑफ द राइट हैंड साइड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो पहले देख लो, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में मास सेम आ रहा है, मीन्स इट कंसिस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ एथेनोइक एसिड। इसका दिया है 5.3 ग्राम, इसका दिया है 6 ग्राम, टोटल आया 11.3 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग इस साइड आ जाएंगे। मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ सोडियम ऐड करिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मास ऐड करिए एंड वाटर का ऐड करिए, जो कि विच आर गिवन इन योर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। 8.2 2.2 प्लस 0.9 वाटर बना है, तो 11.3 ग्राम। देखो दोनों चीज़ क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस वी कैन कॉल इट कंसिस्ट द लॉस ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ये मास ऑफ कंजर्वेशन का मास, सॉरी, लॉ क्या करता है? कंसिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए इट्स प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज मतलब टूटता है ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम कार्बोनेट मीन CaCO2, ठीक है, सॉरी CaCO3 डिकम्पोज होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2। व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड कम्प्लीटली, यानी टोटल कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 10 ग्राम है, और कम्प्लीटली डिकम्पोज हुआ तो 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। तो कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है ये, तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। देखो पहले लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट। पहले तो आप लोग मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला जरूर याद रखिएगा, CaCO3। ठीक, बनाता क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो कह रहा है कि ये तो जो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है 5.2 ग्राम है, और टोटल कितना था? 10 ग्राम। तो आसानी से निकाल लोगे। 5.6 ग्राम है, 5.6 ग्राम। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 5.6 ग्राम। ठीक है, चलिए। तो ये तो मैं ऐसे बताता हूँ, ओरली आप लोग भी कर लोगे कि अगर हमें इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स CaCO3 ही तो टूट करके बना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो CaO, एक O निकल गया, बचा कितना? CO2, वही तो है। देखो डिकम्पोज होगा ना, CaCO3 ना, O 3 बार है, एक निकाल लिया तो 2 बचा, तो C वाला भी तभी बचा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बच गया। तो 10 ग्राम माइनस 5.6 ग्राम लिखोगे। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 10 ग्राम माइनस 5.6 ग्राम इज इक्वल टू 4.4 ग्राम, इज इक्वल टू 4.4 ग्राम। ये देखिए दिया हुआ है ना। आगे आंसर बहुत इजी है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते भी हैं और जानना भी जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दिया था प्राउड ने, वो दिया था लेवोसियर ने 1774 में, ये दिया था 1779 में। कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखना, इसका हिंदी होगा निश्चित अनुपात का नियम।
ठीक है, समान अनुपात का नियम। इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ, देखो, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन। अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो इट मीन्स कि उसका जो मास बाई मास प्रपोर्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, पहले तो ये डेफिनेशन याद करो। अब मैं इसको इजी लैंग्वेज समझा देता हूँ। देखो, ये कह रहा है ला वट एवर बी द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑप्टेन, किसी भी सोर्स से अगर ये ऑप्टेन किया गया है तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो सेम एलिमेंट से बनेगा और मास परसेंटेज उसका सेम रहेगा। अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, जैसे H2O। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं। H2O, देखो हाइड्रोजन कितना होता है 1 × 2, ये 2 बार है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2:16 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1:8 आ गया। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पानी कहीं भी फॉर्म हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका जो बाई मास रेशियो होगा किसका, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन विल ऑलवेज इक्वल टू द 1:8। वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। अगर 1:8 नहीं है तो फिर वो वाटर फॉर्म नहीं हो रहा है, वो किसी भी सोर्स से बना हुआ। ठीक है, देखिए लिखा है सेम कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ 1:8, 1:8, ये हमेशा ऐसा रहेगा। देखो तो यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, जैसे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, ठीक है, कांस्टेंट प्रपोर्शन में। अब ये कह रहा है एच कितना है 11 और 16, मतलब ऑक्सीजन कितना है 89। फिर भी इसको सॉल्व करोगे तो देखो 88 होना चाहिए था। एक पॉइंट का होता है तो 1:8 तब भी आएगा। या अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमें ज़्यादा वाटर फॉर्म करना है तो हम 2 ले लो इसको, देखो 2H2O कर लो, तो आप कह दो कि अब भी रहेगा, अब भी रहेगा। देखो H का कितना हुआ 4 हुआ, O का 2 हुआ, तो 1 × 4, ऑक्सीजन का कितना हुआ 32, तो 4:32 आ गया। फिर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। देखो ज़्यादा भी अगर वाटर फॉर्म करना है तब भी इसका रेशियो कितना आएगा 1:8। तो अब आप लोग याद करिएगा कांस्टेंट प्रपोर्शन में यही होता है। It was given by the Prout in 1779. A chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass.